नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है आपका ग्रैंड रेनेसा डैम विवाद। दोस्तों, ग्रैंड रेनेसा डैम नील नदी पर बनाया जा रहा है या क्यों चर्चा में है, आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आप वहां पे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रैंड रेनेसा डैम विवाद। ग्रैंड रेनेसा डैम विवाद इथोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इससे क्या है कि मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध होने की संभावना बढ़ गया है। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महादेश में काफ़ी टाइम से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना की भविष्य को लेकर वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका जो लगभग 6,650 किलोमीटर है। यह नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी बेसिन तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र में फैला हुआ है। श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदी हैं। जो श्वेत नील नदी है, आप उसको चित्र में देख सकते हैं। श्वेत नील नदी है, उसका उद्गम विक्टोरिया लेक से हुआ है। तो आप विक्टोरिया लेक को देखिए, रेड कलर से सर्किल किया गया है। और जो ब्लू नील है वो आपका लेक टाना से निकला हुआ है। वो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। ग्रीन कलर का सर्कल देखिए, वो वहाँ से आपका ब्लू लेक निकला हुआ है। दोस्तों, आप इसमें येलो कलर में देखिए, ग्रैंड रेनेसा डैम यहाँ पे बन रहा है, इथोपिया में बन रहा है। वह बेसिकली ब्लू नील नदी पर बन रहा है। तो ब्लू नील जो है वो ब्लू कलर के सर्किल में है, आप उसको देख लीजिए। और व्हाइट नील ब्लैक कलर के सर्किल में है। आप इसको चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने इस विवाद यानी कि जो विवाद है चल रहा है, इसको विवाद को मध्यस्थता करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। तो व्हाइट नील नदी मुख्यतः युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र से होकर बहती है, जबकि जो ब्लू नील नदी का अपवाह क्षेत्र है वो पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे इथोपिया और सूडान आदि में फैला हुआ है। ब्लू नील नदी जो नील नदी की एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है, वो इथोपिया से बहती है। देखिए, आप चित्र में देखिए, इथोपिया से बह रही है। इथोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जिस पर मिस्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इथोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा ग्रैंड रेनेसा डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। आप इसको फिर चित्र देखिए, यहाँ पर आप इस पर फिर येलो कलर का सर्किल देखिए, यहाँ पे ग्रैंड रेनेसा डैम, और वो इथोपिया में ही बनाया जा रहा है, जो ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है। सूडान ने भी इस परियोजना पर आपत्ति दर्ज करवाई। क्यों? क्योंकि आप चित्र में देखिए, इजिप्ट ऊपर है, सूडान भी उसी ऊपर में ही है। तो जो ब्लू नील है वो खार्तूम में, आप चित्र में देखिए खार्तूम, और जो व्हाइट नील है वो खार्तूम में जाके मिल जाता है। यहाँ से फिर आगे जाते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाता है। यहीं पे देखिए एक आसवान डैम है। तो आसवान डैम भी नील नदी पर है। तो इजिप्ट और सूडान, जब यहाँ से पानी बहते हुए भूमध्य सागर की तरफ जाता है, तो इजिप्ट और सूडान में इसी नदी से ही खेती की जाती है। तो इस वजह से इजिप्ट और सूडान ने आपत्ति दर्ज कराई है। आवश्यक जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्व है। अतः वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों यानी कि इथोपिया और मिस्र के बीच
संघर्ष में बदल गया है। अतः अमेरिका ने इस नदी पे क्या किया है, मध्यस्थता के लिए कदम उठा दिया है। ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण इथोपिया के तराई क्षेत्रों में ब्लू नील नदी पर किया गया है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। नील नदी पर इथोपिया द्वारा बनाई जा रही मेगा परियोजना के कारण इथोपिया नील नदी के जल को नियंत्रित कर सकता है। यह मिस्र के लिए चिंता का विषय है, यानी कि इजिप्ट के लिए बहुत चिंता का विषय, क्योंकि इजिप्ट नील नदी के अनुप्रवाह में स्थित है। जैसी जो धारा बहती जाती है तो नील नदी की जैसी धारा बह रही है मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, भूमध्य सागर की तरफ से, तो उस अनुप्रवाह में सूडान और इजिप्ट दो देश हैं। आप चित्र में देखिए, इजिप्ट ने परियोजना पर आपत्ति जताई तथा इस परियोजना के लिए एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है ताकि नील नदी के जल स्तर में अचानक तीव्र कमी देखने को न मिले। पिछले 4 सालों में इजिप्ट, इथोपिया और सूडान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन तीनों देशों किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ हैं। तो इथोपिया का मानना है कि इस बांध निर्माण से 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। इथोपिया यह भी मानता है कि उसकी 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है। इथोपिया मान रहा है कि उसकी 65% आबादी, कितना 65% आबादी विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। तो बांध निर्माण से क्या हो जाएगा, देश के विनिर्माण उद्योग की मदद मिलेगी और पड़ोसी देशों को भी विद्युत की आपूर्ति करने में राजस्व वृद्धि की संभावना है। मिस्र यानी कि इजिप्ट ने इथोपिया और सूडान के साथ फिर से बात को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। इजिप्ट का मानना है कि वह किसी भी समझौते पर सहमति बनाते समय इथोपिया और सूडान के हितों को भी ध्यान में रखे। इथोपिया का मानना है कि उसे बांध को जल से भरने के लिए इजिप्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इजिप्ट ने 1 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखा कि बांध निर्माण से इजिप्ट के आम नागरिकों की खाद्य एवं जल सुरक्षा तथा आजीविका प्रभावित होगी। इजिप्ट ने यह भी कहा कि इस बांध निर्माण के कारण दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है। तो ऐसे में अमेरिका के नदी जल विवाद पर मध्यस्थता करने पर सहमति जताई गई है। अतः अफ्रीकी देशों को चाहिए कि वह अमेरिका के नेतृत्व में या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं सभी हितधारक देशों को एक साथ मिलकर मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नील बेसिन पहल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।